1000 साल तक सोने के बाद मुझे मंच पर नीलामी के लिए रखा गया। मेरा रूप सभी जीवित प्राणियों को मोहित करने के लिए पर्याप्त था। सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे खून में सभी बीमारियों को ठीक करने की शक्ति थी। पूरा स्थल तुरंत उन्माद में डूब गया और बोलियां एक के बाद एक बढ़ने लगी। मौके पर मौजूद एक बोली लगाने वाले ने तुरंत $100 मिलियन की बोली लगाई, मुझे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित। लेकिन जैसे ही उसने मुझे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, बिजली के एक झटके ने उसे दूर फेंक दिया। तभी VIP बॉक्स में बैठे एक आदमी ने बोली बढ़ाकर $1 बिलियन कर दी और मुझे जीत लिया। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं दुनिया का सबसे कीमती खजाना हूँ। जब उसने धीरे से ताबूत पर बने निशानों को छुआ, उसकी उंगली कट गई और खून गलती से ताबूत पर टपक गया। एक पल में पूरी इमारत जोर से हिलने लगी और फिर अचानक रुक गई। सबने देखा कि मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं अपने जमे हुए कैद खाने से बाहर निकली। वह अभी भी सदमे में था, लेकिन मैंने एक बच्चे की तरह अपना हाथ बढ़ाकर गले लगाने के लिए कहा। उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना मैं सीधे उसकी बाहों में कूद गई। घर लौटने के बाद उसने एक खंजर निकाला, मेरा खून लेने की इच्छा से, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे झड़ दिया गया था और वह दिन रात पीड़ा सहता था। सिर्फ मेरा खून ही उसे बचा सकता था। उसका इरादा समझते हुए मैंने स्वेच्छा से अपनी कलाई आगे बढ़ा दी। उसी समय उसके शरीर में फिर से असहनीय दर्द फैल गया। मैंने उसे जल्दी करने के लिए कहा, लेकिन आखिरी पल में वह सहन नहीं कर पाया और उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। जब उसने मुझे छुआ, उसके अंदर का जहर तुरंत दब गया। तब उसे एहसास हुआ कि अपनी पीड़ा कम करने के लिए उसे मेरे खून की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इसलिए उसने मुझे अपने पास अपने प्रतिरोधक के रूप में रखने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि मेरी पहचान इससे कहीं अधिक जटिल थी। उसी समय उसका सहायक भागा हुआ अंदर आया, यह बताते हुए कि दुश्मनों ने जगह को घेर लिया है। उसने मुझे बेडरूम में छिपा दिया, अकेले लड़ने की तैयारी करते हुए। हालांकि जैसे ही वह गया, मेरी नजर तुरंत तेज हो गई। मुझे किसी के पास आने का एहसास हुआ। पूरी तरह हथियारों से लैस घुसपैठिए कदम दर कदम आगे बढ़े। एक घुसपैठिए ने सोचा कि मैं आसान निशाना हूँ, ताकत ने उसे तुरंत दूर उड़ा दिया। इसी बीच वह आदमी घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई में कमजोर पड़ रहा था। तब तक मैं मास्क पहनकर उसके पीछे प्रकट हुई और लड़ाई का रुख बदल दिया। हालांकि उसके दादा घुसपैठियों की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मुझे पता था कि वे मुझे बचाते हुए घायल हुए थे। मेरी चालाक बहन तुरंत मुझे हर तरह से परेशान करने लगी, लेकिन उसने धीरे से मुझे अपने पीछे बचा लिया। उसने सबको चेतावनी दी कि अब से मैं उसकी पत्नी हूँ। उसी समय डॉक्टर ने घोषणा की कि दादा के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वह टूट गया। डॉक्टर को पकड़कर बेतहाशा विनती करने लगा। हालांकि वह इतना दुखी था, फिर भी वह मेरी सावधानी से देखभाल करता रहा। मैं उसकी पीड़ा महसूस कर सकती थी, इसलिए मैं चुपचाप दादा के कमरे में चली गई। मैंने अपनी शक्ति दादा के शरीर में डाल दी। बूढ़े आदमी के चेहरे पर धीरे धीरे रंग वापस आने लगा। यह दृश्य उस डॉक्टर ने देखा जो उसी समय अंदर आया था, और उसने इसे चमत्कार कहा। लेकिन अपनी शक्ति का उपयोग करने से मैं थक गई और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उस आदमी को पता चला कि मैं बेहोश हो गई हूँ, उसने घबरा कर डॉक्टर से सवाल किए, लेकिन डॉक्टर ने बस इतना कहा कि मैं केवल भूख के कारण बेहोश हुई थी। आगे क्या होगा देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब